ओके, तो स्टार्ट करते हैं पेट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, और या आप इसे नेट ओवरलोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो इससे पहले 2 वीडियो थे उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो भी हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था मैंने आपको स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। देन सेकेंड वाले में मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब पैट हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, या इसे पैट को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोड, ठीक है, नेट ओवरलोड। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, राउटर स्टार्ट कर लेता है। जो हमारा इनसाइड का नेटवर्क है वो आप ये देख पा रहे हैं 192.168.1.1 का है, और जो हमारा आउटसाइड का है वो होगा 192.168.232.2 इसका जो इंटरनेट होगा, इसी सबनेट का आपको आईपी मिलेगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। राउटर मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ एक बार, ये हमारा ऑन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बेसिक इन द सेंस अभी इस राउटर पे हमें बताना होगा इनसाइड नेटवर्क कौन सा है, वो कॉन्फ़िगर करना होगा। पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/1 को, और दूसरा फास्ट इथरनेट 0/0 को, इन दोनों को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके सबसे पहले हम बताते हैं इसे इंटरफेस, हमारा जो फास्ट इथरनेट है 0/0, इसे हम दे देते हैं आईपी एड्रेस DHCP, ठीक है। हमने इसे DHCP दे दिया। अब ये DHCP से बाय डिफॉल्ट आईपी उठा लेगा, ठीक है। देन हमने बता दिया इसे नो शट, इसका पोर्ट अप कर दिया। नो शट इसलिए करता हूँ कि पोर्ट अप हो जाता है, ठीक है ना, पोर्ट अप करने के लिए। तो पोर्ट अप कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इंटरफेस में जाना है, फास्ट इथरनेट 0/1 जो हमारा इनसाइड का नेटवर्क है, ठीक है ना, इसे कॉन्फ़िगर करना। तो इनसाइड के नेटवर्क में जाके आईपी एड्रेस, जो हमारा नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है, 192.168.1.1, ठीक है, ये हमारा नेटवर्क है। और सबनेट मास्क 24 का है, तो 255.255.255.0 ये दे दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नो शट कर दिया, ठीक है ना, नो शट। तो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं ना आईपी मिला या नहीं मिला, ठीक है ना। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब इन देख लेते हैं। ये देखो, जो फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसे आईपी कौन सा मिला, 138 का। फास्ट इथरनेट 0/1 है, इसे 1.1 का मिला, ठीक है। दोनों अप हैं, मतलब दोनों पोर्ट अप हैं। अगर आप यहाँ से पिंग करेंगे, मैं दिखा भी देता हूँ, एग्जिट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये एग्जिट किया, यहाँ से मैंने पिंग किया। पिंग किसे किया, मैंने गूगल को अगर मैं करता हूँ तो देख लो पिंग होता है नहीं होता, ठीक है, पिंग हो रहा है। अगर मैं इनसाइड नेटवर्क में पिंग करूंगा तो पिंग 192.168.1.2, 1.2 कौन सा, PC1, इसे पिंग किया, पिंग हो रहा है। एंड 4 भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। अभी नहीं पिंग हुआ, जस्ट अ सेकेंड, नहीं पिंग हुआ। तो एक बार और सेंडिंग, ये पिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये PC पे मैं जाता हूँ, यहाँ से पिंग कर लेता हूँ। ये 2 PC ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे जाके टर्मिनल में जाता हूँ, इससे मैं अपने गेटवे को पिंग कर लेता हूँ नॉर्मली। तो पिंग किया 192.168.1.1, ये पिंग हो रहा है, दैट मीन्स ये चल रहा है, ठीक है, पिंग हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी है, और यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी है, बट यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी अभी नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, अभी कनेक्टिविटी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ यहाँ से पिंग करके। इस सिस्टम से यहाँ की भी कनेक्टिविटी मिलेगी आपको, पिंग। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कैसे। अभी मैंने गूगल पिंग किया, पिंग हो रहा, मतलब ये कनेक्टिविटी हमारी पूरी है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें ये करना है कि जब भी ये वाला एड्रेस ट्रांसलेशन होके जाएगा इस एड्रेस के साथ, मतलब जितने भी PC हैं सारे ट्रांसलेट होंगे, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट आईपी बाहर नहीं जाता, तो ये ट्रांसलेशन होके जाएगा इस आईपी के साथ, ठीक है ना। तो हमें कॉन्फ़िगर क्या करना है, जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया था डायनेमिक, सेम एज इट इज वही कॉन्फ़िगर करना है। केवल 2 कमांड होती है जो चेंज होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो 2 कौन सी कमांड है। हम आगे सबसे पहले हमें क्या करना है, डायनेमिक कैसे करते थे, हमें एक एक्सेस लिस्ट बनानी होती थी, राइट। तो हम एक एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं जिसका मैंने नाम दे दिया 10, ठीक है। अब मैंने इसे परमिट दिया,
परमिट क्यों दिया, मैं एक नेटवर्क को परमिट करना चाहता हूँ जो इनसाइड ग्लोबल नेटवर्क है, तो मैंने एक्सेस लिस्ट 10 बनाई, उसे परमिट कर दिया 192.168.1.0 को, और इसका वाइल्ड कार्ड दे दिया मैंने 0.0.0.255, राइट। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, या 255, तो यहाँ तक 0 1 2 3 4 राइट हो गया। इस एक्सेस लिस्ट बना दिया। फर्स्ट काम हमारा था एक्सेस लिस्ट बनाना, सेकंड काम है हमारा पूल बनाना, तो हमने बनाया आईपी नेट पूल का नाम मैंने दे दिया अपना अनूप, ठीक है। और मुझे आईपी कौन सा पूल की, जो मैं आईपी बता देता हूँ 192.168.232.138, जो ये आईपी है ना, ये हमारी पूल की आईपी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे एक बार डुप्लीकेट करके, ये हमारी पूल की आईपी है, ये आईपी सेम रहेगी, राइट। ये मैं दोनों में सेम कर देता हूँ। इसमें यही चेंज होता है, डायनेमिक में क्या होता है, पूल में जितनी आईपी होती है वो डाली जाती है, लेकिन पेट में क्या होता है, सिंगल आईपी तो सिंगल आईपी ही रिपीट कर दी जाती है। मतलब इस आईपी से कोई भी जो अंदर का ट्रैफिक आएगा वो ये आईपी लेके बाहर जाएगा, उसमें क्या होगा, केवल पोर्ट नंबर चेंज होगा, जो भी उसका सोर्स पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, ये चेंज होंगे, लेकिन आईपी इसी के साथ बाहर जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ दे दिया 232.138। अब इसे मैंने यहाँ पे नेट मास्क डाल दिया, जो भी इसका नेट मास्क है 255.255.255.0, देन एंटर। मैंने दो काम किए, सबसे पहले मैंने एक्सेस लिस्ट बनाई, देन मैंने एक पूल बना दिया, राइट। पूल बना दिया और एक्सेस लिस्ट बना दी। अब मुझे क्या करना है, एक्सेस लिस्ट और पूल को मर्ज करना है। कैसे करेंगे, आईपी नेट मैंने लिख लिया, है ना। जो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, सबसे पहले मैंने एक एक्सेस लिस्ट बना दी, एक एक्सेस लिस्ट को मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, एक्सेस लिस्ट को अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने एक पूल बनाया, ठीक है। पूल को हमें दोनों को मर्ज करना है, राइट। मर्ज करने के लिए करना आईपी नेट। अब इसमें लिखना क्या है, हमें आईपी नेट हमें लिखना है इनसाइड, मतलब इनसाइड, फिर इनसाइड के बाद हमें सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स जो हमारा लिस्ट है, तो मैंने लिस्ट लिख दिया। लिस्ट के बाद कौन सी लिस्ट थी, हमने एक्सेल लिस्ट कौन सी नंबर की बनाई थी, 10, तो हमने उसका नाम दे दिया। नाम देने के बाद हमें बताना पड़ेगा पूल, क्योंकि मैंने इसमें क्या लिया, इनसाइड में सोर्स ले लिया एक्सेल लिस्ट से, जो आपको नेटवर्क परमिट किया था वो परमिट ले लिया। देन अब मुझे पूल चाहिए, किस आईपी, कौन सा आईपी जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा पूल। पूल में मैंने क्या नाम दिया था, अनूप, तो मैंने अनूप दे दिया, ANOOP अनूप दे दिया पूल में। अब इसके बाद ये आप जब कॉन्फ़िगर करते थे तो ये हो जाती थी आपकी डायनेमिक। इसमें मैंने आगे एक और कमांड जोड़ दी, क्या, ओवरलोड, ठीक है ना, OVER ओवरलोड, देन एंटर। ओवरलोड कर दिया। अब मुझे लगाना कहाँ है ये, मतलब इसे बताना पड़ेगा ना इनसाइड का नेटवर्क कौन सा है और आउटसाइड का कौन सा है। तो हम बताते हैं इंटरफेस पे जाके फास्ट इथरनेट 0/0, ये कौन सा नेटवर्क हमारा, ये हमारा आउटसाइड का नेटवर्क है, तो इसे बताना आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है ना। इसे बता दिया कि भैया ये वाला जो नेटवर्क है हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 का, जो इनसाइड ग्लोबल है, ये हमारा आउटसाइड का नेटवर्क है, राइट। ये बताने के बाद अब हमने क्या बताना है, हमने बताना इनसाइड का नेटवर्क कौन सा है, तो मैंने बताया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ये जो हमारा इंटरफेस है ये हमारा इनसाइड का है, तो इसे बताना आईपी नेट इनसाइड, राइट। इसे बता दिया हमने इनसाइड। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस राउटर पे मैंने एक सबसे पहले पेट कॉन्फ़िगर करने के लिए एक एक्सेस लिस्ट बनाई, देन उसके बाद हमने एक पूल बनाया। एक्सेस लिस्ट और पूल बना के, ये जो मैं फिर से दिखाता हूँ, एक्सेस लिस्ट बनाई, पूल बनाया, फिर दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, एक्सेस लिस्ट को और पूल को, ठीक है। मर्ज कैसे किया था वो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने मर्ज किया आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, जो भी लिस्ट होती है, और पूल का नाम, देन मैंने लिख दिया ओवरलोड, राइट। ओवरलोड कमांड होती है पैट के लिए, ओवरलोड लिख दिया। देन उसके बाद मैंने इसको बताया कि आपका इंटरफेस मतलब आउटसाइड का इंटरफेस कौन सा है और इनसाइड का कौन सा है। आउटसाइड का इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है, इनसाइड का इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार कमांड से चेक कर लेते हैं ये ट्रांसलेशन हो रही है या नहीं हो रही, राइट। तो यहाँ पे ये चल रहा होगा हमारा पिंग, या हमारा पिंग कंटिन्यूसली जा रहा है। दूसरा सिस्टम भी ऑन कर लेता हूँ मैं एक बार। दूसरे सिस्टम पे मैं जाता हूँ, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक कर लिया फेसबुक पे, और मैं यहाँ पे जाके टर्मिनल पे भी चला गया। तो टर्मिनल पे मैं जाता हूँ, पिंग कर लेता हूँ, ये देखो फेसबुक ओपन हो गया ना, पिंग कर लेता हूँ मैं
क्या पिंग नॉर्मल में लगा देता हूँ 192.168.232.2 ये मैंने पिंग लगा दिया, ये पिंग हो रहा है। ठीक है, मैंने दो चीज पिंग भी लगा दिया और फेसबुक भी ओपन कर लिया। राइट, सेकंड पे क्या था, सेकंड पे ऑलरेडी ये था, तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड पे मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। सेकंड पे मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया, मतलब एक पे यूट्यूब चल रहा है, एक पे फेसबुक चल रहा है। राइट, मैं दो ही ले लेता हूँ और ऑलमोस्ट ये अभी स्लो है थोड़ा सा, ये आ जाएगा। देन अब मैं चेक करूंगा कौन सा राउटर पे आके कि ये ट्रांसलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आके आपको दिखा देते हैं, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। राइट, एंटर किया। अब ये देखो ये ट्रांसलेशन हो रहा है, ये जा रहा है हमारा कहाँ पे, गूगल पे जा रहा है या फेसबुक पे जा रहा है, सारा बताएगा। देखो जो आपका 3 है, ये 3 वाला आप देखो, 3 वाला कौन सा है, 3 वाला ये PC2 के साथ ये पोर्ट नंबर लग के जा रहा है। ठीक है, और 138 IP के साथ जा रहा है। राइट, अब इसके बाद ये PC3 जा रहा है। ठीक है, अब PCM4 एक बार चेक कर लेते हैं। PC4 पे हम क्या करते हैं, PC4 पे हम ओपन करते हैं ट्विटर। ठीक है ना, ट्विटर ओपन करते हैं और ये वाला एक PC बंद कर लेता हूँ मैं, एक ये क्लोज कर दिया, इस पे यूट्यूब ये क्लोज कर दिया, इस पे ट्विटर ओपन किया है, ये क्लोज कर दिया, ये कौन सा, ये ट्विटर ओपन हुआ, ये क्लोज कर दिया। राइट, ये वाला जिस पे ट्विटर ओपन हुआ है। तो मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे, फिर से एक कमांड, यही कमांड देता हूँ ट्रांसलेशन के लिए एंड शो करता हूँ। अब IP अभी 3 दिखा रहा है, अब IP 4 दिखाएगा। 4 भी जो ट्रांसलेशन होगी वो 4 की भी ट्रांसलेशन क्या होगी, इसी के साथ होगी। तो जस्ट अ सेकेंड, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे आने में। तो वो भी 4 भी IP आपको दिखाएगा और 1 भी IP दिखाएगा। अभी 3 ही दिखा रहा है, तो मैं एक बार इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। मैंने दोनों क्लोज कर दिए, इन दोनों के एक बार मैं जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे जाके स्टॉप कर दिया। अब मैं 1 बाई 1 इन्हें ओपन करूंगा, इसे स्टॉप किया। ठीक है, स्टॉप हो गए। अब मैं सबसे पहले किसे करता हूँ, 4 को, तो जिससे आपको दिख जाएगा। बेसिकली ये थोड़ा सा, ये कभी कभी सिस्टम भी प्रॉब्लम देते हैं, बग्स होते हैं इनके अंदर भी। तो IP4 है ये, IP4 पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस पे मैंने विकीपीडिया ओपन कर लिया। राइट, अब ये देखो विकीपीडिया पे जा रहा है नहीं जा रहा सबसे पहले, और यहाँ से मैंने एक पिंग भी लगा दिया। जब तक ये जाएगा तब तक एक पिंग भी लगा देता हूँ यहाँ पे, किसके लिए, गूगल के लिए। तो मैंने यहाँ पे पिंग लगा दिया 8.8.8.8। ठीक है, और पिंग किया। ठीक है, नेटवर्क में जा रहा है, विकीपीडिया ऑन हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन चेक करते हैं, अभी जा रहा है ट्रांसलेशन, तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर के लिए क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन, देन हमें लगाना है एक स्टार और कर दिया, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब हम चेक करते हैं फिर से। अब ये देखो 4, पहले 3 से आ रहा था, अब हम 4 से जा रहा है। ठीक है ना, ये देखो पहले ये 3 से जा रहा था, मैंने प्रोसेस क्लियर की, अब ये 4 से आ रहा है। मतलब जो भी आपका सिस्टम जाएगा, जितने भी कंप्यूटर जाएंगे 1 बाई 1 एक साथ भी जाएंगे, तो कौन सा IP जा रहा है, आप ये देखो 4 पे भी 138 जा रहा है, और यहाँ पे 3 के साथ, जो 3 है इसके साथ भी 138 जा रहा है। बस इसमें चेंजेस क्या है, चेंज है इनका पोर्ट नंबर। ये देखो, अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये इनसाइड ग्लोबल में पोर्ट देखो, ये पोर्ट आ रहा 40842, इसमें देखो आ रहा है, ये सारे बस पोर्ट नंबर चेंज होगा, IP सेम जाएगा। ठीक है ना, तो पोर्ट ओवरलोड जिसे बोलते हैं, पैट ओवरलोड जिसे बोलते हैं, वो यही होता है। मतलब एक सिंगल IP होगा, उसी के साथ सारे IP ट्रांसलेट होकर बाहर जाएंगे। जैसे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अगर 100 कंप्यूटर लगे हैं और आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो जितने भी IP हैं 100 IP ट्रांसलेट होंगे उस सिंगल IP के साथ बाहर जाने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली हर एक फायरवॉल हो या आपका राउटर हो, कुछ भी हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पैट यूज करते हैं। 99% पैट यूज किया जाता है। तो ये हमारी पैट की कॉन्फ़िगरेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इसमें एक बार मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, तो आप एक बार बेसिकली लिख लेना, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाई थी। राइट, एक्सेस लिस्ट बनाई। ठीक है, इससे मैंने एक्सेस लिस्ट का नाम दे दिया
परमिट किया नेटवर्क को, जो हमारा नेटवर्क था इसको मैंने परमिट कर दिया, जिसके साथ मैंने वाइल्ड कार्ड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आईपी नेट पूल बनाया, पूल का नाम मैंने अनूप दे दिया, उसमें मैंने पूल में आईपी ये डाल दिया था 192.168.232.138, देन फिर से 192.168.232.138, ठीक है, आईपी दे दिया। देन यहाँ पे नेट मास्क था, नेट MASK नेट मास्क किसका 255.255.255.0, ठीक है ना। ये देने के बाद एंटर। अब इसमें मैंने थर्ड कमांड क्या थी, इन्हें मर्ज करना, तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्या था, सोर्स था हमारा कौन सा 192 सोर्स लिस्ट, सॉरी यहाँ पे सोर्स लिस्ट डालनी है, मैं जस्ट अ सेकेंड, लिस्ट कौन सी थी 10। देन इसे मैं पूल देना था, पूल में मैंने अनूप और यहाँ पे ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड दे दिया, ओवरलोड। फिर इससे मैंने बताना था इंटरफेस हमारा बाहर का कौन सा था, तो मैंने इंटरफेस पे गया, फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाके आईपी नेट आउटसाइड, देन मैंने बताया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी नेट इनसाइड, दैट्स इट। इतना ही किया था मैंने, एक एक्सेल लिस्ट बना दी, ठीक है, उसे परमिट करवा दिया नेटवर्क को, देन एक पूल बना दिया अनूप नाम से या किसी भी नाम से जो भी आपको बनाना, बना के सबनेट मास्क के साथ दे दिया। देन मैंने एक इन दोनों को मर्ज करा दिया, एक्सेल लिस्ट और आपका पूल को, तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स जो भी लिस्ट थी आपकी ACL होगी हमारी, ये हमारा पूल का नाम हो गया, और ओवरलोड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे आउटसाइड बता दिया, से ये आउटसाइड का, देन ये इनसाइड का, ठीक है ना। तो ये था हमारा, ये लो। और आप एक बार ये भी देख सकते हैं, अगर एक ये होता हमारी जो कमांड है, ये प्रोसेस क्लियर करने के लिए होती है, ये हमारी प्रोसेस क्लियर करने के लिए है। और नॉर्मल आप कैसे चेक करेंगे, तो शो आईपी इंटरफेस शो आईपी नेट ट्रांसलेशन के साथ, तो इससे आप चेक भी कर पाएंगे। तो यहाँ भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, जो भी ये वीडियो है इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। ये था हमारा पैट। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट आएगा उस पर मैं आपको बताऊंगा ईथर चैनल कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। ईथर चैनल के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ईथर चैनल का आएगा, राइट। थैंक यू।